थाना अजीमनगर के हकीमगंज गांव में पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान में हुआ विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों की ओर से थाना अजीमनगर में एक दूसरे के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मामला एक गरीब महिला से जुड़ा हुआ है। विवाद इतना बड़ा कि गरीब महिला जो 4 महीने की गर्भवती थी, उस महिला का इस विवाद में गर्भपात हो गया। बहरहाल इस मामले में महिला की ओर से पूर्व प्रधान नजाकत के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। आज गरीब महिला जिसका 4 महीने का गर्भपात हुआ, वे और मौजूदा प्रधान राशिद हाजी पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र से मिले और उनको इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की और इंसाफ की गुहार लगाई। बहरहाल पीड़ित महिला और मौजूदा प्रधान ने बताया, कप्तान साहब ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई के लिए उन्हें भरोसा दिलाया है। बहरहाल जिस तरह से पूर्व प्रधान नजाकत ने मौजूदा प्रधान राशिद हाजी पर आरोप लगाए, उन आरोपों का भी मौजूदा प्रधान राशिद हाजी ने खंडन किया मीडिया के सामने और कहा पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा है। पुलिस जो भी जांच करेगी वे निष्पक्ष होगी और पुलिस पर उन्हें पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने एक गरीब महिला का साथ दिया है। आज आप कप्तान साहब से मिलने आई थी, क्या मामला, क्या शिकायत की आपने? मामला ये था कि जैसे कि हमारी एक देवरानी है, उसका एक बूढ़े आदमी से अफेयर चल गया है। जब अफेयर चल गया है तो उसके पीछे वो बच्चे मांगने के मतलब ये कि आती है छोड़ जाती है, ले जाती है। तो वो फिर आई, वो बूढ़ा आदमी भी साथ आया। उसके कारण मतलब ये कि झगड़ा हो गया, हाथापाई हुई आपकी जी। हमारे मतलब ये कि घर वालों को मारा पीटी करने लगे। बीच बचाव करा हमने भी जाके। जब बीच बचाव करा तो बीच बचाव में मुझे भी मतलब ये कि घसीट लिया, धक्का दिया, मारा पीटा, लाते घूंसे मारे। किसने? ये थे 4-5 लोग हैं, जैसे कि ये नजाकत प्रधान है और क्या नाम है इसका, बासिफ है झबरा, इमरान है और ये है क्या नाम है इसका, आलम। ये 4-5 लोग हैं। तो इन्होंने मारा पीटा, लाते घूंसे मारे। तो उसके बाद मतलब ये कि तकलीफ बढ़ गई, मिसकैरेज हो गया, अस्पताल गए। आप गर्भवती थी? जी। फिर तो अस्पताल गए, अस्पताल मतलब ये कि अस्पताल में जाकर रिपोर्ट हुई, जांचें हुई, मेडिकल लिखा गया। इन्होंने क्या नाम है, ये जो हैंगे कप्तान साहब, इन्होंने मेडिकल जांच करवाई और उसके बाद में यानी कि अस्पताल भी रहे। और सबसे बड़ा जो करा है वो धोखा करा है सर हमारे साथ ये धोखा करा कि हमारा झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बावजूद भी हम थाने गए, चौकी पे मतलब ये का कंप्रोमाइज़ कर लिया। हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया, नजाकत प्रधान ने हमसे खुद के कंप्रोमाइज़ करवाया कि राजीनामा कर लो। राजीनामा जबकि करने की हिम्मत भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कहा कि राजीनामा कर लो। मैंने उस पर यह भी बोला कि राजीनामा मैं करने को तैयार हूँ, जो मौजूदा प्रधान है उसकी इज्जत रखते हुए और तुम्हारी उम्र का लिहाज करते हुए मैं राजीनामा करने तैयार हूँ। बाकी आगे को ना ही कोई झगड़ा होगा, ना कोई कार्रवाई होगी, ना किसी भी तरीके की कोई बात नहीं निकलेगी। तो नजाकत प्रधान बोले ठीक है, मैं इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ, कोई बात नहीं होगी और राजीनामा करो। हमारे प्रधान जी बोले ठीक है राजीनामा कर लो। हमने कर लिया। हम राजीनामा करके अपने घर आ गए। हमारी तरफ से कोई बात नहीं, जबकि हमें परेशानी थी, हम परेशान थे, तकलीफ में। हाँ, तो हम परेशान थे, हमने फिर भी राजीनामा कर लिया। करने के बाद में इन्होंने नजाकत प्रधान ने 1-1.5-2 घंटे के बाद में मतलब ये है कि जाके 11-12 बजे और इन्होंने एप्लीकेशन थाने में दे दी। क्या? प्रधान जी के खिलाफ, जबकि प्रधान जी का कसूर कुछ नहीं था। कसूर ये था कि वो हमें बचाने आए। अगर ये प्रधान जी, मौजूदा जो प्रधान है, वो अगर हमें बचाने नहीं आते तो ये लोग तो हमें मार डालते और मारने पे तुले पड़े थे। तो उनके नाम का मतलब ये कि मुकदमा दर्ज कर दिया। जब उन्होंने कर दिया तो फिर मतलब ये कि हमसे अपनी परेशानी हमारी बढ़ती चली गई। हम कप्तान साहब के पास आए। कप्तान साहब ने हम मतलब ये कि कप्तान साहब के पास आए। कप्तान साहब के पास जब हम आए हैं तो हमें वहाँ से इंसाफ मिला। उन्होंने ये कहा कि मेडिकल जांच कराई जाए और अस्पताल में मतलब ये है कि इनका ट्रीटमेंट कराया जाए। हमारा जो कुछ भी हुआ कप्तान साहब के जरिए हुआ। और आप जो मिली कप्तान साहब से क्यों मिली? आज जो मिले हैं तो सब हमारे घर में तोड़ फोड़ करी है, बदतमीजी करी है। समझ में? किसने करी? इन्हीं लोगों ने करी है, जो ये 4 लोग हैं, इन्होंने करी।
प्रधान जी, आपके गांव में एक रूमा नाम की महिला का कुछ विवाद हुआ था जिसमें उसको गर्भपात हो गया था। जी। वो क्या मामला था? उसमें आपके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। उसमें मामला ये था कि रूमा जो है उसकी एक देवरानी है, उसको लेके एक विवाद था। खुद में एक बुज़ुर्ग है, 80 साल के बुज़ुर्ग हैं वो, उनको लेके विवाद था। आपस में उनमें विवाद हो रहा था। रूमा वहाँ पहुँच गई पूछने के लिए कि भाई ये विवाद किस बात को लेके हो रहा है, मेरे हस्बैंड के साथ बदतमीजी करी जा रही है। तो उसके हस्बैंड के साथ बदतमीजी हुई वहाँ। बदतमीजी के साथ उसमें गाँव के ही 4-5 लोग हैं, वो लोग वहाँ मौजूद थे। उनसे उसकी वो रिश्तेदारी भी होती है। गांव के स्टार्टिंग में ही घर है। एक पूर्व प्रधान है, नज़ाकत उर्फ बैरा बोलते हैं उसको। नज़ाकत तो गांव में काफ़ी है मगर बैरे के नाम से मशहूर है वो। और एक आलम है, उसके बाप का नाम सलीम उर्फ झबरा है। एक वासिफ था और एक इमरान था। ये लोग वहाँ मौके पे थे। उन लोगों ने जो है आजम की वाइफ को मारा, घूंसे, लाते, डंडे, जो भी था। वो 4-5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके साथ उसका अबॉर्शन कराना पड़ा हॉस्पिटल में। हम लोग थाने गए। थाने में जाके एसओ साहब ने मुकदमा लिखा। मुकदमा लिखने के बाद उसको मेडिकल की स्लिप दी गई। मेडिकल की स्लिप देने के बाद हम हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में पता ही चला कि उसका मेडिकल हुआ, डीएनसी हो गई। 4 महीने का बच्चा उसका ख़त्म हो गया। उसी के सिलसिले में एसपी साहब के पास आए थे आज हम लोग। तो एसपी साहब ने कहा कि इसकी हम जाँच करेंगे, जो भी है मेडिकल के आधार पर ही उसमें धाराएँ बढ़ेंगी। ये है पूरी कंडीशन। गरीब महिला है वो, उसका मकान भी नहीं है, छत भी नहीं है, चार्जिंग चलाता है वो। अच्छा, जो पूर्व प्रधान नज़ाकत उर्फ बैरा है, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उनका कहना है कि चुनावी रंजिश के लेकर ये मामला दर्ज हुआ है। चुनावी रंजिश तो देखिए, चुनावी रंजिश तो उससे करी जाती है जो चुनाव के काबिल हो। पिछले साल का प्रधान है वो। जब मुझसे मुकाबला हुआ तो उस पर 11 वोट आए थे सिर्फ। अब 11 वोट वाले से काय का मुकाबला और काय की चुनावी रंजिश? या तो सेकेंड नंबर पर आए तो चुनावी रंजिश हो। अब जिस प्रधान पे 11 वोट आए हों उससे काय की रंजिश निकालेगा आदमी? मैं मौजूदा प्रधान हूँ, उस पर टोटल 11 वोट आए थे, मुझ पे 650 वोट आए थे, तो उससे तो रंजिश का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इनका व्यवहार गांव में किस तरह का है लोगों के साथ? गांव में व्यवहार अब मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप गांव में किसी भी कोने पे आन के पूछेंगे तो कोई भी बता देगा ये ब्याज का काम करता है। नज़ाकत उर्फ बैरा इसको बोलते हैं। 2 तो मर्डर हो गए गाँव में हमारे। इसी के अकॉर्डिंग किसी भी गांव में हमारे किसी भी कोने में जाके आप पता करो, जिनकी फैमिली के लोग मरे हैं वो भी बता देंगे। इसने एक शख्स है, उनका नाम था शाहिद, गांव में हमारे 1.5 लाख रुपए उसको दिए थे इन्होंने। जब उस गरीब से पैसे नहीं दिए गए तो 20 लाख रुपए का ब्याज उस पर दिया इसने। पता ही चला कि उसको जहर खा के वो मर गया, वो मर्डर हुआ, मगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट कर नहीं पाया। एक और है अलवी में हमारे यहाँ शकील, 2-2.5-3 लाख रुपए इन्होंने उसको दिए थे, तो उसको ब्याज दिया 20 लाख रुपए का। मकान की रजिस्ट्री उसके नाम करा ली। आखिरकार पता चला वो भी मर गया। ब्याज का काम करता है ये। इसका व्यवहार तो ऐसा है। एक वीडियो है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसका एक बेटा है परवेज, अभी वो भी 76 के केस में पकड़ा गया था एक लड़की के साथ। और इसका व्यवहार के बारे में तो आप गाँव में आके पता करो। पूर्व प्रधान रह चुका है। इसका बेटा किसी पद पे है, PCS अधिकारी है कोई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और ये अच्छे मकान में रहता है। इसकी जो माँ है, माँ बेचारी बुज़ुर्ग हैं, वो एक अपने दूसरे बेटे के साथ रहती हैं, खाने पीने से परेशान रहती हैं, उनका भी इलाज नहीं कराता। इसके हालात तो ये वाले हैं। अच्छा, उनका आरोप है पूर्व प्रधान नज़ाकत उर्फ बैरा का 15-16 मुकदमे आप पर दर्ज है। 15-16 मुकदमे मुझ पर दर्ज नहीं है, मेरे खिलाफ 4-5 मुकदमे हैं, मगर वो भी पुराने रंजिश को लेके। एक हमारे ही गाँव में हमारी ही ताई रहती है, इन लोगों ने उनको पटा फुसला के और 76 का मुकदमा लिखवा दिया। कोई अपनी बहन पे 76 कर सकता है आज की डेट में, मगर वो मेरे खिलाफ इन्होंने मुकदमा लिखवाया, तफ्तीश चली, उसमें FR लग गए सब मेरे हक में। एक मुकदमा इन्होंने मंगल की बाज़ार पे लिखवाया था, लूट का मुकदमा, उसमें मेरे हक में FR लग गई। एक मुकदमा इन्होंने लड़ाई झगड़े का लिखवाया था, वो मेरे खिलाफ लिखवाया, उसमें FR लग गई। एक 420 का रामपुर से लिखवाया था इन लोगों ने, वो मेरे खिलाफ लिखवाया था, उसमें FR लग गई। मतलब सब मुकदमों में मैं बरी हो चुका हूँ। ऐसा कोई मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मगर जब बन गया है क्रिमिनल रिकॉर्ड तो वो तो सामने से दिख रहा है, जायज़ नाजायज़, मगर पुलिस सब जानती है। सलीम उर्फ झबरा जो है वो इन्हीं के साथ में रहता है। उसका भी व्यवहार ऐसा है कि अभी 20 साल पहले एक बलात्कार कर दिया था उसने अपनी साली के साथ, तमंचे के बल पे। पूरे गांव ने उसको मारा था, पूरा गांव जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है, किसी से भी मालूम कर लो आप।
तो पूरे गांव ने मारा। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो कुछ भी नहीं चाहते, हमें बदनाम कर रहे हैं कि दबंग है, बदतमीज है, मारता है, तोड़ता है। गरीबों के साथ खड़ा होना, अगर दबंग है तो मैं दबंग हूँ। अगर किसी जुल्म हो रहा है किसी गरीब के साथ और मैं खड़ा हो जाता हूँ तो भाई मैं दबंग हूँ। बस हम ये चाहते हैं कि उस महिला के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उसका बच्चा 4 महीने का ख़त्म हो गया मेडिकल में, हॉस्पिटल में, डॉक्टरों ने अबॉर्शन करा है, उसका डीएनसी उसकी हुई है। दरोगा जी के पास जो है अभी रिपोर्ट चली गई है। अब जो भी दरोगा जी या इंस्पेक्टर साहब करेंगे बढ़िया करेंगे। रहा हमारी बात, हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, जांच चल रही है। मुकदमा पुलिस जो भी लिखती है सही लिखती है, हमारे खिलाफ भी लिखा गया है। अब उसमें जांच चल रही है, अगर जांच में हम निर्दोष पाए गए तो छूट जाएंगे, नहीं तो जेल चले जाएंगे। ये है भाई हमारा तो कहना कि उसको इंसाफ मिल जाए।